नाम है आपका? पूजा नाम है मेरा। कहाँ तक पढ़े लिखे बेटा? 8वीं क्लास। बेटा यहाँ तो 5वीं तक ये स्कूल आपने 8वीं क्लास मैंने मेरी बुआ जी के वहाँ जाके पढ़ाई की कालब कला। अच्छा, क्या स्थिति है गांव की? बहुत नाजुक है, खराब है। कैसे है? स्कूल नहीं है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोबाइल काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता, नेटवर्क तो आते ही नहीं, मोबाइल का क्या करें। बिजली? बिजली कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपको नहीं लगता आप कभी ननिहाल जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, वहाँ तो बिजली है और आपके गांव में बिजली है? बात है, अब अगर यहाँ नहीं है हमारे यहाँ। बच्चियाँ सही पढ़ नहीं पाती होगी? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती, बस 5वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ पाती। 5वीं क्लास से आगे नहीं पढ़, वो बच्ची ही पढ़ पाती है या तो कोई ननिहाल जाए या कोई मासी के जाए या कोई मामे, वो पढ़ पाती है? हाँ, बस वही पढ़ पाती है। और गांव में पढ़ी लिखी बच्ची कितनी है आप जैसे? बस 2-3 लड़कियां, वो भी हमारे नाना जी के वहाँ जाकर पढ़ाई करती, बुआ जी के कोई कान बस। अलबत्ता बिजली के अभाव में पढ़ाई नहीं हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती पढ़ाई तो। पानी की क्या व्यवस्था गांव में? कुछ नहीं, बस बारिश आती है तब पानी आ जाता है, वरना कोई पानी है ना, कुछ नहीं है। और एक बात और है, जब ज्यादा बरसात आती है उस समय शायद आवागमन भी बंद हो जाता है? बिल्कुल, आना जाना सब बंद हो जाता है, नदी वगैरह आ जाती है तो फिर रोक कहीं जाए। गांव में कहीं सुविधा है कि? की सुविधा को नहीं, बस वही बेटा बापड़े कोई पड़िया हलाई हो जंगल में। बिजली है? बिजली नहीं, लाइटो नहीं, रोड नहीं, कोई अपनी जगह मोबाइल कोई नहीं मिलिया, बापड़े सारे नहीं ऊपर लागूड़ा नहीं, कोई दुखी लोग है। रात अंधेरे में रहना पड़े? कोई अंधारा में गर्मी सड़े बापड़े पड़िया पड़िया वारो ढोड़ो, लाइटो बना दो तो वोट दे दी। अच्छा, बिजली आई तो वोट दे? हाँ, दूध नहीं दो, लाइटो, रोड और स्कूल पानी को और टैंक बना दो तो थोड़े से वोट दे दी। कोई सुविधा नहीं गाँव में? कोई सुविधा नहीं है, बापड़ा पड़िया भिखारी हूँ। नहीं माता जी, भिखारी तो कोई नहीं, गाँव लोग मौजी लोग। बापड़ा कमारिया है, बाहर जान पेट गुजारो करे है। हाँ, जो थोड़ा भलो भेजाई, रोड लाइटों से बना दो। गाँव का क्या नाम है? खेजड़ी का बाड़ा। क्या स्थिति है गांव की? क्या नाजुक स्थिति, बहुत हालत ख़राब है हमारी यह गांव की। आज की हमारी शिक्षा क्षेत्र में देखो, हमारी बहन बेटियाँ कोई आगे नहीं बढ़ रही है, ना बढ़ पा रही है। हमारे कोई ये नहीं, 1960 में स्कूल बन रही है हमारी यहाँ। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली तो है ही नहीं बिल्कुल, गाँव वालों ने बिजली नहीं देखी? बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं देखी ना। 75 वर्ष हो गए हमारे देश आजाद हुआ, आज तक हमारे कोई गांव में बिजली नहीं है। हमारी घोषणा हो चुकी है, इसके बावजूद भी हमारे को कोई उद्घाटन कर दिया, लेकिन आज तक कोई पोल नहीं आया, ना कोई बिजली है ना कुछ है। घोषणा किसने की? वो मुख्यमंत्री पहले, उससे पहले 2014 की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, अपने 2012 में राजीव गांधी योजना ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली थी, उस हमारा बोर्ड लगा गांव में कि आपके गांव में बिजली होगी, लेकिन आज तक हमारे कोई बिजली नहीं दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में सड़क हुई, उसमें हमारी घोषणा हुई, लेकिन आज तक हमारे को रोड नहीं दिया, सड़क भी नहीं दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, रासो गाँव था हमारा, आज से बस 50-30 साल पहले हमारा रासो गाँव घोषित हुआ उसका। उसके बाद जो हमारा कोई विकास नहीं है, ना हमारे कोई गाँव में विकास है, ना अतिक्रमण करने का अच्छा, और हमारा सरपंच भी है। और जानना चाहूँगा भाई साहब, जानना चाहूँगा, राशन रसद गेहूँ वगैरह ये कहाँ से लाते हो? बिल्कुल, आज से अभी देखो, खोड़िया का पंचायत है हमारी। कितना दूर पड़ता है खोड़िया? 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मैं जिस काला पंचायत होके गुजरना पड़ता है हमारे को। दोस्तों नमस्कार, ज़ेतार न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज सोजत विधानसभा के खोड़िया ग्राम पंचायत इलाके में हूँ। अरावली की पर्वतमालाओं के बीच बसा एक खेजड़ी वाला राजसेव गांव है। मैं इस गांव में मौजूद हूँ। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और दीगर जनप्रतिनिधि विकास के नित नए दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर इन गाँव में क्या है क्या नहीं, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए आज मैं मंगरांचल के इस राजसेव गांव में मौजूद हूँ। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पहुँचा जाता है, क्योंकि इस गांव में आने के लिए सड़क नहीं है, और गांव में देश की आज़ादी के 75 साल बावजूद भी आज दिन तक इस गांव में बिजली नहीं है, चिकित्सा नहीं है, और स्कूल के नाम पर मात्र 5वीं तक इस गांव में स्कूल है। ये हकीकत है इस पाली ज़िले के सोजत इलाके के खोड़िया ग्राम के खेजड़ी वाला गांव की। तो बहरहाल मैं इस समय गांव के मुख्य चौक पर मौजूद हूँ। नारकीय जीवन जी रहे इस गांव के लोग। सरकारी दावे, तमाम दावे की ये पोल खोलता है ये गांव। बिजली नहीं है, इस गांव के लोगों ने आज दिन तक बिजली नहीं देखी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुनिया चांद पर पहुंच रही है, लेकिन आज भी इस गांव में बिजली नहीं है। सड़कों का कोई अता पता नहीं। बड़ा मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लगभग जैतान से 70 किलोमीटर
दूर है। सोजत का सबसे सुदूर गांव, अंतिम गांव कह सकते हैं, पाली जिले का ये अंतिम गांव कह सकते हैं, उस गांव में मैं मौजूद हूँ। बहरहाल पूरा मंगरा अंचल है और आने जाने के लिए कुछ नहीं है, पगडंडियाँ है, सड़कों का अता पता नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ भी सहित मुझे नहीं लगता कि इस गांव में मिलता। और दुर्भाग्य की बात यह है, मैंने पहले कहा कि दुनिया चांद पर पहुंच रही है, इसरो चांद पर पहुंच गया, लेकिन आज भी इस गांव में मोबाइल नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, इस गांव में आज भी मोबाइल नहीं है, मोबाइल है लेकिन टावर नहीं है। तो बहरहाल यह स्थिति है। इन गाँव की नेता लोग हमेशा आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वो कर दिया, लेकिन धरातल पर आज कुछ नहीं आप देख पा रहे होंगे। इस खोड़िया ग्राम पंचायत के इस गांव में अरावली की पर्वतमालाओं के बीच बसा लगभग 200-250 घर की आबादी वाला ये खेजड़ी वाला गांव है। तो मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद है जिन्हें बुलाना चाहूँगा। हाँ भाई साहब, आपका स्वागत है, नज़दीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम? किशोर सिंह जी, आपका नाम है। गाँव का क्या नाम है? खेजड़ी का बाड़ा। क्या स्थिति है गाँव की? क्या नाजुक स्थिति, बहुत हालत ख़राब है हमारी यह गाँव की। आज की हमारी शिक्षा क्षेत्र में देखो, हमारी बहन बेटियाँ कोई आगे नहीं बढ़ रही है, ना बढ़ पा रही है। हमारे को ये नहीं, मात्र 1960 में स्कूल बन रही है हमारे यहाँ। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली तो है ही नहीं बिल्कुल। गाँव वालों ने बिजली नहीं देखी? बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं देखी। ना पिछले 3 वर्ष हो गए हमारे देश आजाद हुआ, आज तक हमारे कोई गांव में बिजली नहीं है। हमारी घोषणा हो चुकी है, इसके बावजूद भी हमारे को कोई उद्घाटन कर दिया, लेकिन आज तक कोई पोल नहीं आया, ना कोई बिजली है, ना कुछ है। घोषणा किसने की? वो मुख्यमंत्री पहले, उससे पहले 2014 की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं। अपने 2012 में राजीव गांधी योजना ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली थी, उस समय हमारा बोर्ड लगा गाँव में कि आपके गाँव में बिजली होगी, लेकिन आज तक हमारे कोई बिजली नहीं दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में सड़क हुई, उसमें हमारी घोषणा हुई, लेकिन आज तक हमारे को रोड नहीं दिया, सड़क भी नहीं दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना रासो गाँव था हमारा, आज से बस 50-30 साल पहले हमारा रासो गाँव को चुना उसका। उसके बाद जो हमारा कोई विकास नहीं है, ना हमारे कोई गाँव में विकास है, ना अतिक्रमण करने का अच्छा। और हमारा सरपंच भी है। और जानना चाहूँगा भाई साहब, जानना चाहूँगा राशन रसद गेहूँ वगैरह ये कहाँ से लाते हो? बिल्कुल, आज से अभी देखो, खोड़िया का पंचायत हमारी कितना दूर पड़ता है? खोड़िया 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। मैं जिस काला पंचायत होके गुजरना पड़ता है हमारे को, बड़ा दुर्गम रास्ता है। इस जंगल में जा नहीं सकते। यहाँ रीस बालू शहर अतिक्रमण में कोई दिक्कत नहीं है, और जाते रोड 20 किलोमीटर आने जाने का होता है। 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर लगेगा, 40 किलोमीटर होता है। गांव में स्कूल कहाँ तक है? मात्र 5वीं तक स्कूल है। आगे बच्चे कैसे पढ़ते हैं? बहुत पढ़ना छोड़ देते, क्या कहाँ जाएंगे, रिश्तेदार में पढ़ेंगे 2 साल 5 साल, इसके बाद एंड वैसा अतिक्रमण। लोगों का व्यवसाय क्या है या मुख्य है? हमारा व्यवसाय बकरी का पालन है, बाकी कोई व्यवसाय नहीं है। जमीन खेत वगैरह है? नहीं है, जमीनें है, लेकिन वो इसमें अभी देखो जंगली जानवर है, सुअर है, रोज है, बालू है, वो सब नुकसान कर देते हैं हमारे को। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी तो है बिल्कुल, देखो पानी तो सरकारी पानी आता नहीं? बिल्कुल नहीं है, कोई जल नहीं। बरसाती पानी है फिलहाल तो? हाँ, बरसाती पानी। आपने बिजली के लिए कहीं आवेदन किया? बिल्कुल किया मालिक, आज से 5 साल पहले हमारे किया, वन विभाग ने हमारा एनओसी दी, उसके बाद नोटिस आया हमारे पास। और हमारे ये गाँव में अभी भी राजरे साहब ने करवाया, लेकिन बहन जी रोकना चाहूँगा, एक बहन है, इन्हें भी बुलाना चाहूँगा। हाँ बहन, इधर आओ, इनसे भी बात करेंगे। तो बहरहाल इस गांव की बेटी है, कुछ बेटी है, वो भी मैं आपके पास भी आऊँगा। हाँ बेटा, क्या नाम है? पूजा नाम है मेरा। कहाँ तक पढ़े लिखो बेटा? 8वीं क्लास। बेटा यहाँ तो 5वीं तक स्कूल, आपने 8वीं क्लास? मेरी बुआ जी के पास जाके पढ़ाई की, कालब कला। अच्छा, क्या स्थिति है गाँव की? बहुत नाजुक है, खराब है। कैसे है? स्कूल नहीं है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोबाइल काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता, नेटवर्क तो आते ही नहीं है, मोबाइल का क्या करें। बिजली कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपको नहीं लगता, आप कभी ननिहाल जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, वहाँ तो बिजली है और आपके गांव में बिजली है? बात है, आप अगर यहाँ नहीं है हमारे यहाँ। बच्चियाँ सही पढ़ नहीं पाती होगी? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती है, बस 5वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ पाती। 5वीं क्लास से आगे नहीं पढ़, वो बच्ची पढ़ पाती है, या तो कोई ननिहाल जाए, या कोई मासी के जाए, या कोई मामे, वो पढ़ पाती है? हाँ, बस वही पढ़ पाती है। और गांव में पढ़ी लिखी बच्ची कितनी है आप जैसे? बस 2-3 लड़कियां, वो भी हमारे नाना जी के वहाँ जाकर पढ़ाई करती, बुआ जी के कोई कान बस। अलबत्ता बिजली के अभाव में पढ़ाई नहीं हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती पढ़ाई तो। पानी की क्या व्यवस्था गांव में? कुछ नहीं, बस बारिश आती है तब पानी आ जाता है, वरना कोई पानी है ना, कुछ नहीं है। और एक बात और है, जब ज़्यादा बरसात आती है उस समय शायद आवागमन भी बंद हो जाता है? बिल्कुल, आना जाना सब बंद हो जाता है, नदी वगैरह आ जाती है, तो फिर कहीं जा नहीं सकते हम। ये स्थिति है इस खेजड़ी वाले गांव की। सोजत विधानसभा का ये अंतिम गांव है। भाई साहब, जानना चाहूँगा, आप इतनी गांव में इतनी समस्या कभी किसी को कहते नहीं हो? बिल्कुल नहीं कही, लेकिन सर्वदा सबको बता दिया, प्रशासन को बता दिया। पिछली बार हमने वोटिंग रोक दी, पिछली बार विधानसभा चुनाव थे, उस समय हमने वोटिंग रोक दी। उस समय एसडीएम खुद आई थी, बोले हमने लिखित में दिया आदेश, मैं अभी स्वीकृति कराऊंगे, 5 साल बीत चुके, अब वापस चुनाव हो गए अपने राजस्थान विधानसभा के।
अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इस बार भी हम चुनाव रोकेंगे ना, कोई चुनाव देंगे ना हम कुछ करेंगे। भाई साहब रोकना चाहूँगा, आपके इलाके के सहित शोभा जी चौहान भी देगी, कभी उनको शिकायत नहीं की? बिल्कुल कर दिया 10 बार विकास। शोभा चौहान 2 बार यहाँ आ चुकी है, उसने आज तक नहीं देखा कि गाँव में क्या सुविधा है, क्या विकास है। 2 बार आई थी, बोले हाँ करवाएंगी, लेकिन आज तक नहीं कोई उसने करवाया। और आजकल एक आपके इलाके में कांग्रेस के नेता निरंजन जी आर्य भी सक्रिय है, उनके पास नहीं गए आप? नहीं, बिल्कुल गए, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। अभी भी देखो कार्य प्रगति भी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। आर्य साहब ने बहुत स्वीकृति दिलाई हमारे पास, लाइट दिलाई, रोड की दिलाई, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है तो हम नहीं मानेंगे। चूंकि आज़ादी के 75 साल में बहुत सारे नेता है, बहुत ने घोषणा की होगी, लेकिन धरातल पर आज दिन तक तो कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं हुआ, आर्य साहब ने भरवाई, लेकिन अब काम नहीं हो गया तो हम नहीं मानेंगे। बाकी वो घोषणा तो कई होगी, इस समय कई घोषणा, आज से नहीं 75 साल में कई घोषणा हुई, काम नहीं हुआ। आर्य साहब ने घोषणा करवाई, हमारी लाइट की करवाई, रोड भी वन विभाग को दे दिया, सभी वन विभाग 4-5 दिन में हमने रोड मापा पूरा, खक्कड़ी से लेके खटकी आलर तक उसने रोड को माप लिया। पर जब तक काम नहीं होगा हम नहीं मानेंगे, बस ये बात है। तो बहरहाल आप स्थिति इस समय देख पा रहे होंगे। मैं सोजत विधानसभा के एक अंतिम ग्राम है खेजड़ी वाला, इस गांव में मैं मौजूद हूँ। आपने सुना होगा ये हालात है, आज़ादी के 75 साल बावजूद भी इन गांवों में ना तो शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना सड़क है और ना ही बिजली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े विचित्र बातें दुनिया चांद पर पहुंच रही है, जैसा पिछले दिनों इसरो ने चंद्रयान पर लैंडिंग की, लेकिन आज भी इस गांव का ये दुर्भाग्य की बात है, इस सोजत विधानसभा के दुर्भाग्य की बात है कि इस गांव में आज भी लाइट नहीं है। लाइट क्यों नहीं है, क्यों नहीं नेता लोग ध्यान देते हैं, क्यों नहीं जनप्रतिनिधि ध्यान देते, ये एक सोचनीय विषय। लेकिन गांव वालों का दुर्भाग्य है, लोग महिला बच्चे बहुत सारे हैं, सहित गांव में सरकारी योजना का कुछ लाभ मिलता? आज तक कोई लाभ नहीं मिला ना हमारे गांव में। आज तक ये मुख्यमंत्री जो मोबाइल योजना मिल रही, हमारा कोई लाभ नहीं मिला आज तक, बिल्कुल नहीं मिला। अनपुट योजना में बोलो नॉर्मल मिला होगा, लेकिन आज तक गांव में इस एक भी बंदे को किसी को मोबाइल नहीं मिला, ना लेडीज़ को मिला, ना हमें क्षेत्र में छोरियाँ पड़ती है उसको भी नहीं मोबाइल मिला इस गाँव में आज तक गहलोत सरकार के बारे में। उसका एक कारण ये भी है कि क्योंकि यहाँ 5 से आगे पढ़ भी नहीं आती है, तो है ही नहीं, सुविधा नहीं दे रहे हो तो गवर्नमेंट क्या करें, हम कहाँ जाएंगे। हम तो आदिवासी एरिया में रहते, ऐसा समझो एक समान। भाई साहब जानना चाहूँगा, महिलाओं को पेंशन मिलती है 60 के ऊपर वाले? मिलती है पेंशन तो मिलती है, पेंशन बिल्कुल मिलती है, लेकिन ना अभी नरेगा बंद पड़ी, हमारी नरेगा योजना भी नहीं है। और गेहूँ वगैरह कहाँ से लाना पड़ता है? 20 किलोमीटर दूर, आज खोड़े पंचायत हमारी 20 किलोमीटर दूर पड़ती है। हम बहुत परेशान होते हैं आज दिन। साहब किसी को आज बंदे को आज ये कोई है नहीं है, कोई गाड़ी किराए के ले जाए 500 रुपये तो गोम को किराए लेते थे, और मिलते 35 किलो 20 किलो 10 किलो गोम, एक 5 किलो एक प्रति आदमी को मिलते हैं। हाँ, मैं बहन को वापस बुलाना चाहूँगा, एक बार शासन प्रशासन को क्या कहना चाहोगे, क्या मुख्य मांग है आपकी? इधर आओ आप, क्या कहना चाहोगे शासन प्रशासन, दुनिया आपका वीडियो देख रही, क्या कहना चाहोगे उनसे, क्या संदेश देना चाहोगी? हमें लाइट चाहिए, रोड चाहिए, स्कूल चाहिए और नेटवर्क चाहिए। ये स्थिति है, उसके अभाव में नारी के जीवन जी रहे हो आप। हाँ बस। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त। मैं इस समय सोजत विधानसभा के इस गांव में, वीडियो में बहुत सारे आपको दृश्य दिखाई देंगे, बदहाली के दृश्य आपको दिखाई देंगे। उम्मीद करना चाहूँगा शासन प्रशासन ने उन्हें जिम्मेवार जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे गाँव की सुध ले। अलबत्ता खेजड़ी वाला कोई एक गाँव नहीं है, इस सोजत विधानसभा में ऐसे बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ आज भी लोग सुविधा का राह देख रहे हैं, सुविधा का इंतजार कर रहे हैं, नारी के जीवन जीने पर विवश है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।